देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक, इक्विवेलेंस ऑफ मिली एंड मूर मशीन। ठीक है, इक्विवेलेंस यानी कि एक मशीन से दूसरी में कन्वर्ट करना और दूसरे से पहले में, यानी कि मूर से मिली में कन्वर्ट करते आना चाहिए, मिली से मूर में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला कन्वर्जन ऑफ मूर मशीन टू मिली मशीन। भाई मूर में से मिली मशीन में कैसे जाना, देखिए ये बहुत ही सिंपल है। देखिए सिंपल तो ये दोनों भी है, ये भी कन्वर्जन यानी कि मूर टू मिली भी सिंपल है, मिली टू मूर भी, पर दोनों में से ज़्यादा सिंपल कौन है? ये वाला टॉपिक बहुत ही सिंपल है। एक ही प्रॉब्लम काफ़ी है हमें ये टॉपिक सीखने के लिए, बहुत ही सिंपल है, आपको भी मज़ा आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मूर मशीन इनटू इक्विवेलेंट मिली मशीन, यानी कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मूर मशीन, यानी कि हमें ये जो टेबल दिया हुआ है वो किसका है? मूर मशीन का दिया हुआ है। और मुझे बताइए, आपको डायरेक्ट समझ नहीं ना भाई, ये 4 स्टेट्स है और ये उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? आउटपुट्स है, यानी कि ये स्टेट को आउटपुट एसोसिएटेड है, या ये टेबल मैपिंग का टेबल देख के आपको समझ में नहीं आ रहा ये मूर का टेबल, ये मूर का टेबल है, मूर मशीन का आ रहा है, फिर भी मेंशन किया हुआ है, अच्छी बात है। इनटू इक्विवेलेंट मिली मशीन, यानी कि इसको इक्विवेलेंट मिली मशीन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, बहुत जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने इसके पहले के 2 लेक्चर्स मिली मशीन और मूर मशीन के देखे होंगे, तो ये कन्वर्जन भी बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आइए एक काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ, ये कौन सी मशीन है? गिवन मूर मशीन, यानी ये जो गिवन है इसकी डायग्राम निकाल देता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा वो डायग्राम को हम जल्दी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं काय में? मिली मशीन में। आई बात समझ में? देखिए अगर यानी 2 चीज़ों से आपको वो मूर मशीन दे सकता है, या तो टेबल दे देगा भाई, आप क्या कर लीजिए, मूर मशीन भी आप बनाइए फिर उसको मिली में कन्वर्ट कीजिए, या फिर ये डायरेक्ट आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ मूर मशीन दे देगा, तो और आसान हो जाएगा हमें। ठीक है, अल्टीमेटली हमें डायग्राम पे से कन्वर्ट करना थोड़ा सा ईजी जाता है। तो अब उसने हमें गिवन क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, हम पहले तो मूर मशीन की डायग्राम निकाल लेंगे, फिर मिली मशीन की डायग्राम निकाल के उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करना भी आपको आता है, सिर्फ कन्वर्ट करना सीखना है मेरे से आपको। चलिए देखिए, तो पहले तो मैं बोलता हूँ कि ये 4 स्टेट्स है, Q0 Q1, अच्छा आउटपुट्स भी एसोसिएटेड है, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए इधर इसको सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। Q0 को आउटपुट एसोसिएटेड 1, Q1 को आउटपुट एसोसिएटेड 0, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Q2, ये थोड़ा सा गलत हो गया, Q2 को एसोसिएटेड 0, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं Q3, ठीक है, और Q3 को एसोसिएटेड आउटपुट 1। ठीक है, चलिए बताइए Q0 A लेके कहाँ जा रहा है? Q1 के पास, A लेके आउटपुट तो जनरेट कर रहा है वो तो लिया हुआ है, B लेके Q2 के पास, ठीक है। Q1 का बताइए, Q3 और Q1, Q1 कहाँ है भी? Q1 यानी खुद ही के पास जा रहा है भी, अच्छा कोई बात नहीं, B खुद के पास, Q2 का Q0, Q2 का B, Q3, B इधर जा रहा है, ठीक है। Q3 का A खुद पे ही भाई, B Q2 पे, यानी ये हमारी क्या है? डायग्राम है। ठीक है, तो ये मूर मशीन है, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या करना है? हमें मिली मशीन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई इसकी जो मिली मशीन आएंगी, ठीक है, उसमें स्टेट्स इतनी आएंगी, जितनी मूर मशीन में स्टेट्स है उतनी स्टेट्स हमारी क्या में आती हैं? मिली मशीन में आती है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर भी ऐसा कर देता हूँ, एक कर देता हूँ Q0, Q1, Q2, Q3। देखिए यहाँ पे स्टेट को तो आउटपुट एसोसिएटेड है नहीं, ट्रांजिशंस पे, यानी कि मुझे ये आउटपुट क्या करना है? ट्रांजिशंस पे एसोसिएटेड करना है। ये आउटपुट कहाँ है? ट्रांजिशंस पे करना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है कि ये स्टेट का जो आउटपुट है वो हटा दीजिए, और ये स्टेट को जितने भी इनकमिंग एरोज है, जितने भी ये स्टेट को इनकमिंग एरोज है, उनको क्या कर दीजिए आप? ये वाला आउटपुट असाइन कर दीजिए। जैसे कि मैं पूछता हूँ आपसे कि पहले तो मैं ये ट्रांजिशंस भी निकाल लेता हूँ। देखिए इधर ये इसका A का ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसका B का ट्रांजेक्शन नीचे आ रहा था, ठीक है, इसका B का ट्रांजेक्शन, Q1 का A का ट्रांजेक्शन नीचे आ रहा था, B का ट्रांजेक्शन शायद खुद के पास था, है ना? हाँ, Q2 का A ऊपर जा रहा है, Q2 का B इधर जा रहा है, Q3 का A खुद पे ही है, Q3 का B शायद इधर है। ठीक है,
चलिए पहले तो मैंने वो डायग्राम के क्या कर दिए, ट्रांजिशन भी एज इट इज ड्रॉ कर लिए। बहुत ही ध्यान से देखिए, ये एक ही प्रॉब्लम से हमें समझना है इसको, बहुत ही इजी टास्क है, बहुत ज़्यादा इजी टास्क है, ठीक है। चलिए बताइए Q0 को के पास क्या है आउटपुट, Q0 को एसोसिएटेड 1। अब मैं बोलता हूँ कि भाई Q0 स्टेट के पास जितने भी इनकमिंग एरोज है ये उसको असाइन कर दीजिए। तो भाई Q0 के पास कितने एरोज आ रहे हैं, सिर्फ एक, ये आउटपुट उसको असाइन कर दीजिए, यानी कि इसका आउटपुट हमने हटा दिया इधर से और ऐसा समझिए यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। चलिए बताइए Q1 के पास कितने एरोज आ रहे हैं, Q1 के पास 2 एरोज आ रहे हैं, ठीक है। Q1 का आउटपुट क्या है 0, तो बेटा इसको 0 असाइन कर दीजिए आप, बात खत्म, ठीक है। बताइए Q3 को क्या है 1, Q3 के पास कितने एरो आ रहे हैं, ठीक है 3 एरो आ रहे हैं, ये और ये इनकमिंग एरोस, ठीक है। नेक्स्ट Q2 के बाद इनकमिंग एरो जो आ रहे हैं उनको क्या करना है 0, तो ये B ऐसा नहीं आएगा, ये B/0 आउटपुट भी आएगा ना, ठीक है। और कौन सा एरो आ रहा है इसके पास, ये तो B/0, और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ मिली मशीन। कैसे पता मिली मशीन भाई, देखिए ट्रांजिशन के साथ आउटपुट एसोसिएटेड है, ठीक है। अब आपको लिखना पड़ेगा दिस इज आवर रिक्वायर्ड मिली मशीन M डैश इज इक्वल्स टू Q डैश समेशन डेल्टा, और डेल्टा नहीं, डेल्टा बाद मिलते, ट्रायंगल यानी आउटपुट सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट इनको आपको डैश डैश देना है, दे सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डेल्टा समेशन चेंज नहीं होता है, बाकी सब चेंज हो सकते हैं। डेल्टा डैश लैम्बडा डैश एंड आउटपुट सिंबल्स भी लगभग वही रहते हैं, आप उसको डैश दीजिए तो ठीक है, नहीं देना है तो मत दीजिए। जब हम मोरे से मिली में जाएंगे तो नहीं दिया तो भी चलता है, और ये इनपुट सिंबल आउटपुट सिंबल्स, और ये आ जाएगा Q0 डैश, ठीक है। चलिए अब ये 6 चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है, तो जल्दी बताइए मुझे, Q डैश आपको एक्सप्लेन करते आ जाएगा, हाँ चारों भी स्टेट्स के नाम Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। समेशन आपको एक्सप्लेन करते आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट सिंबल भी आपको एक्सप्लेन करते आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मैपिंग, देखिए दोनों मैपिंग मैं आपको कंबाइन निकाल देता हूँ, और डेल्टा डैश मैपिंग एंड लैम्बडा डैश मैपिंग, ठीक है। देखिए ये मैं दोनों एक साथ निकाल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ये Q डैश नाम की हमारी स्टेट्स ले लेता हूँ मैं, स्टेट्स, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट सिंबल्स, इनपुट सिंबल क्या है भाई, समेशन इक्वल्स टू A समेशन इक्वल्स टू B, अरे हाँ ना, इनपुट सिंबल्स हमारे A कॉमा बीच है ना। चलिए इधर ले लेता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेट, और इधर क्या ले लेता हूँ मैं आउटपुट, ठीक है। आउटपुट ले लूँ सीधा कि क्या लिख देते हैं, आउटपुट लिख लीजिए ना, ऐसा निशान ड्रॉ करेंगे तो मज़ा नहीं आएंगी ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेट, और यहाँ पे ये, अरे यार ये आउटपुट का मैं आउटपुट सिंबल से ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, और ये हमारा टेबल बहुत ही बेनिफिशियल है ना। हाँ बताइए, स्टेट्स इनिशियल स्टेट वही रहती है, यानी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे हियर Q0 डैश इक्वल्स टू Q0 पे हमने इनिशियल स्टेट Q0 ही रखी हुई है, ठीक है। Q1 Q2 Q3, देखिए ये मैं कंप्लीट भी नहीं करने वाला, आपको ही कंप्लीट करना है, ठीक है। अब बताइए Q0 A लेके कहाँ जा रहा है, Q0 A लेके Q1 के पास जा रहा है, भाई ये Q1 के पास जा रहा है, आउटपुट एसोसिएटेड क्या है ट्रांजिशन को 0, तो इस प्रकार से आपको ये टेबल क्या करना है, कंप्लीट करना है। यानी ये 6 चीज़ें अगर आपने एक्सप्लेन कर दी तो ऐसा समझिए कि आपने एक रिक्वायर्ड मिली मशीन एक्सप्लेन कर दी। और मैं समझता हूँ कि ये जो सब टॉपिक है इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इतना आसान है, ठीक है। तो रही बात बाकी के, तो बाकी के प्रॉब्लम्स, इसकी प्रॉब्लम आता ही नहीं है, आता भी है तो जो भी प्रॉब्लम आएगा एक ईजी प्रॉब्लम आएगा। इसमें जो वेरिएशन है वो वेरिएशन तो यही है कि ये टेबल की जगह पे आपको डायरेक्ट डायग्राम गिवन दे देंगे, भाई कन्वर्ट द फॉलोइंग डायग्राम इनटू इक्विवेलेंट मिली मशीन। तो देखिए ये तब तो और काम आसान हो जाएगा कि भाई इन्होंने टेबल भी नहीं, सीधा सीधा डायग्राम दे दी और डायग्राम पे से हमने अपनी डायग्राम बनाई और वो लिखना शुरू कर दिया। आई बात समझ में, ठीक है। फिर भी किसी को लगता है भाई हमें कन्वर्जन ऑफ मोरे टू मिली का कोई और प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, तो मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, आप करके देखिए, नहीं आया तो मैं हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो, पर आपको इस टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी आने ही नहीं वाली, आई नो, ठीक है। चलिए तो ये नोट कीजिए अच्छे से, कॉपी कर लीजिए इसको भी कंप्लीट कर लेना। तो हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मिली टू मोरे। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा कन्वर्जन ऑफ मिली मशीन टू मोरे मशीन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पहले का जो टॉपिक था मोरे टू मिली, वो तो बहुत ही ज़्यादा
इजी है, ऐसा समझिए मजाक करनी थी। जो छोटे बच्चे KG1 KG2 के भी कर सकते हैं, तो उस पर कभी प्रॉब्लम पूछा नहीं जाता है। एक बार का ऐसा हो सकता है कि आपको कन्वर्जन ऑफ मिली मशीन टू मूरे मशीन पे क्वेश्चन पूछा जाए। अब ये थोड़ा सा उससे इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, ठीक है। और ये मैंने पहला ही प्रॉब्लम बहुत ही डिफिकल्ट ले लिया है, सो दैट ये प्रॉब्लम आ गया तो बाकी सब प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व करते आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। कोई बात नहीं है, पेपर में वैसे भी यही प्रॉब्लम पूछा जाता है, ठीक है। ये y और n यानी कि yes और no की जगह कभी Z1 Z2, कभी छोटा n छोटा y, कभी कुछ और ऐसा R S एंड सो ऑन, कुछ ना कुछ ऐसा आउटपुट सिंबल चेंज कर सकते हैं। बाकी मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मिली टू मूर का ये फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और हमें सीखना क्या है। सीखना है हमें कन्वर्जन ऑफ मिली मशीन टू मूर मशीन। भाई मिली मशीन में से हमें मूर मशीन कैसे बनानी है ये हमें सीखना है, ठीक है। और क्वेश्चन भी वही है हमारा यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट अ मूर मशीन फॉर द फॉलोइंग मिली मशीन, यानी कि एक मिली मशीन दी हुई है, इसकी हमें क्या बनानी है, मूर मशीन बनानी है। यानी कि करना क्या है, देखिए इधर सिंपली जो आउटपुट स्टेट्स को जो आउटपुट ट्रांजैक्शंस को एसोसिएटेड है, अब उसको हमें स्टेट्स पे एसोसिएट करना है। तो देखिए ये टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। क्यों ऐसा, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये Q0 जो है, Q0 के पास कोई इनकमिंग एरो आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब Q0 को तो हम कोई भी आउटपुट असाइन नहीं कर सकते, और ऐसा चलता है कि किसी स्टेट को कोई आउटपुट असाइन नहीं है, ऐसा मूरे मशीन में चलता है। मैंने ये स्टार्टिंग में भी आपको बताया था जब मैं मूरे मशीन आपको सिखा रहा था, ठीक है। कोई बात नहीं। अब रही बात Q1 की, तो देखिए ये प्रॉब्लम आसान हो जाता था बहुत ही, अगर ये Q1 के पास जितने भी इनकमिंग एरोज है, देखिए Q1 के पास ये 1, ये 2, ये 3 इनकमिंग एरोज है। पर देखिए जब ये इनकमिंग एरो है तब आउटपुट नो जनरेट हो रहा है, जब ये इनकमिंग एरो आ रहा है तब आउटपुट येस जनरेट हो रहा है, और जब ये एरो आ रहा है तब आउटपुट नो। यानी कि बोलने का मतलब जब Q1 के पास ये 1, 2, 3 ट्रांजेक्शन आ रहे हैं तो तीनों भी क्या कर रहे हैं, अलग अलग, छोड़िए तीनों को, फिलहाल ये 2 को ही पकड़िए। भाई ये 2 इनकमिंग एरोस, तो भाई ये इनकमिंग एरोस के बाद एक आउटपुट, ये इनकमिंग एरोस के बाद आ रहा है और बोलता है भाई आउटपुट क्या जनरेट करो, नो। और ये इनकमिंग एरोस के बाद आता है और आउटपुट क्या जनरेट करने के लिए बोलता है, यस। तो देखिए यही रीज़न है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान देके सीखना पड़ेगा। यहीं पे अगर ये Q1 को ये जो तीनों एरो आ रहे हैं, देखिए ये एरो आ रहा है उसको बोल रहे हैं नो आउटपुट जनरेट करो, ये एरो आ रहा है बोलते हैं नो आउटपुट जनरेट करो। सपोज कल चल के यहाँ पे ये 0n रहता था, भाई ये इनकमिंग एरो भी बोल देता था भाई नो आउटपुट जनरेट करना है, तो सीधा सीधा मैं क्या कर देता था, ये Q1 को n असाइन कर देता था, ठीक है। सिमिलरली Q2, देखिए Q2 के पास भी 3 एरो आ रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ये बोलता है नो जनरेट करो, ये बोलता है नो जनरेट करो, पर ये एरो बोलता है यस जनरेट करो। यानी कि फिर से यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यानी कि भाई Q2 के पास इनकमिंग एरोज जो आ रहे हैं वो सभी क्या सेम टाइप का आउटपुट जनरेट कर रहे हैं क्या, नहीं, अलग अलग कर रहे हैं। अगर सेम किया हुआ रहता था तो हम क्या कर देते थे, सीधा वो जो तीनों का आउटपुट रहता था कॉमन एक ही, वो हम उसको असाइन कर देते थे और बात खत्म हो जाती थी, जैसे हमारा मूरे टू मिली हुआ था। पर बेटा वो तो बहुत ही आसान था, ये इतना आसान नहीं है। अब अगर ऐसा होता है कि भाई ये Q1 स्टेट के पास जब इनकमिंग एरोज आ रहे हैं तो वो कभी बोलते हैं यस जनरेट करो आउटपुट, कभी बोलते हैं नो जनरेट करो, तो बेटा हमें ये Q1 को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा 2 स्टेट्स में, एक नो आउटपुट देने वाली और एक Q1 का ये एक दूसरा वर्जन जो यस आउटपुट दे। सिमिलरली Q2 के पास भी जो इनकमिंग एरोज आ रहे हैं वो बोलते हैं कभी नो आउटपुट जनरेट करो, कभी बोलते हैं यस आउटपुट जनरेट करो, तो क्या, तो बेटा Q2 को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। और बेटा Q0 के पास तो कोई ट्रांजैक्शन आ ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप ये समझे कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट यानी कि मेन कंसेप्ट क्या में है कि भाई अगर इनकमिंग एरोस अगर सभी सेम आउटपुट जनरेट करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, वो आउटपुट आप ट्रांजैक्शन पे से हटा के उसको असाइन कर दो, बात खत्म हो जाएंगी, बहुत ही इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर अगर किसी एक स्टेट के बाद आने वाले इनकमिंग एरो अगर एक से ज़्यादा अलग अलग आउटपुट की डिमांड करते हैं तो वो स्टेट को हमें क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है। कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए हमें मोरे मशीन बनानी है मिली मशीन में से, और मिली मशीन की हमें डायरेक्ट क्या दी हुई है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। चलिए ये बहुत ही आसान हो गया, अच्छा हो गया। कल चल के अगर वो हमें मिली मशीन का हमें टेबल दे देता था तो हम पहले डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले भी कि डायग्राम पे से कन्वर्ट करना मिली टू मूर, मूर टू मिली, ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं करना क्या है। ये स्टेट्स को हमें क्या करना है, पहले तो स्प्लिट करना है। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड, क्या निकालना है हमें, रिक्वायर्ड मूरे मशीन
इज रिक्वायर्ड मूर मशीन विल बी या फिर इज एम डैश इक्वल्स टू क्यू डैश समेशन आउटपुट सिंबल्स यानी कि ट्रायंगल और डेल्टा डैश लैम्बडा डैश क्यू जीरो डैश, यानी कि मुझे जो मूर मशीन निकालनी है ये मैंने उसके क्या कर दिए, पैरामीटर दे दिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये पैरामीटर तो मैंने दे दिए, पर अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ट्रांजिशन टेबल यानी कि मैपिंग निकाल लेता हूँ। डेल्टा डैश मैपिंग एंड लैम्बडा डैश मैपिंग ऑफ मूरे मशीन। ठीक है, मूरे मशीन, देखिए इधर मैंने आपको बोला सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम मिली मशीन में से मूरे मशीन बना रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जितनी स्टेट्स मिली मशीन में है उतनी स्टेट्स हमारी मूरे मशीन में आएंगी। जैसे मैंने इसी प्रॉब्लम में आपको समझा दिया कि ये Q1 2 में स्प्लिट होने वाली है, Q2 2 में स्प्लिट होने वाली है, तो बेटा जो इधर 3 स्टेट्स है वो इधर क्या हो जाने वाली है, 5 स्टेट्स हो जाने वाली है। अगर ये इनकमिंग एरो सेम आउटपुट जनरेट करते थे तो ऐसा हो सकता है कि जितनी मिली मशीन में स्टेट्स है उतनी मूरे मशीन में भी स्टेट्स हो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रॉब्लम में तो बेटा 3 स्टेट्स की क्या हो जाएंगी, 5। और देखिए मैं वो स्टेट्स का नाम क्या रखता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ ले लेता हूँ Q डैश, और ये Q0 मैंने बोला भाई Q0 तो एक ही रहेंगी। मैंने बोला Q1 के 2 वर्जन चाहिए हमें, तो एक Q1 का नाम रखूँगा मैं Q1N और Q1Y, ये 2 नाम रख देते हैं हम। Q2 के भी 2 नाम रख देता हूँ मैं, एक Q2N और एक Q2Y। अब देखिए बेटा मैंने ये क्यों रखा Q2N, यानी कि जो हमारा, हाँ इधर देखिए यहाँ पे तो क्या रहता है हमारा, इनपुट सिम्बॉल्स रहते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे समेशन इक्वल्स टू इनपुट सिम्बॉल्स रहते हैं यहाँ पे समेशन। क्या क्या है इनपुट सिम्बॉल्स भाई, 0 और 1, और यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, डेल्टा डैश आउटपुट सिम्बॉल्स। ठीक है, तो ये Q0 को कोई आउटपुट असाइन करेंगे हम, कोई भी नहीं। Q1N, देखिए ये नाम में ही मैंने आउटपुट छुपा के रखा हुआ है कि इसका N आएगा। Q1Y, तो बेटा इसका यस, यानी ये Q2 विथ नो आउटपुट वाली, Q2 विथ यस आउटपुट वाली। ठीक है, देखिए ये स्टेट्स के साथ मैंने क्या कर दिया, आउटपुट एसोसिएट कर दिया। ठीक है, और Q0 को तो कोई आउटपुट आएगा नहीं। अब रही बात ट्रांजिशंस की, तो देखिए ट्रांजिशंस कैसे आएंगे, बताइए Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है, इधर से देखिए Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है भाई, Q1 के पास। पर मुझे बताइए ये Q1 के पास तो जा रहा है, पर आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, नो। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा Q1N, यानी कि ये Q1 के पास जा रहा है और आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, नो। तो बेटा यहाँ पे ये वाली स्टेट आ जाएंगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट बताइए Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q2 के पास, पर आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, नो। तो बेटा ये आ जाएगा Q2N। अरे आई क्या बात समझ में। ठीक है, देखिए समझना ये नहीं था, समझना तो ये ट्रांजैक्शन थे कि भाई ये भी Q1 नाम की स्टेट है, ये भी Q1 नाम की स्टेट है, तो क्या, तो भाई ये Q1N है और ये Q1Y है, पर इधर तो सिर्फ Q1 है। तो आप ये समझ जाइए कि इसके और इसके ट्रांजैक्शंस सेम रहने वाले हैं। सिमिलरली ये दोनों स्टेट्स के भी ट्रांजैक्शन सेम रहने वाले हैं। कैसे, देखिए आइए मैं करके बताता हूँ। Q1N, छोड़िए Q1N को, Q1 पकड़िए, Q1 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 0 लेके कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, Q1 के पास। आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, यस। तो ये क्या आ जाएगा Q1Y, ये वाली स्टेट जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए Q1 1 लेके कहाँ जा रहा है, 1 लेके Q2 के पास। आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, नो। तो बेटा ये आ जाएगा Q2N। आई बात समझ में। अब मैं पूछता हूँ आपसे Q1Y के ट्रांजैक्शन लिखिए, तो बेटा Q1 तो वही स्टेट है ना, तो ये ट्रांजैक्शन हमारे क्या आ जाएंगे, Q1Y यही रिपीट होंगे, Q2N। अरे आई क्या बात समझ में, क्योंकि इधर तो सिर्फ Q1 ही है ना। ठीक है, चलिए सिमिलरली Q2N के, ठीक है Q2N, छोड़िए Q2N को, Q2 लिखिए। देखिए Q2 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 के पास। आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, N, तो ये हो जाएगा Q1N। ठीक है, तो इसका भी क्या आ जाएगा Q1N। अब आपको समझना चाहिए Q2 का दूसरा, Q2 का 1 तो बेटा खुद के पास जा रहा है, 1 खुद के पास जा रहा है, आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, Y, तो Q2Y। तो इधर बेटा आ जाएगा Q2Y और इधर आ जाएगा Q2Y। अरे आई क्या बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया,
डेल्टा डैश मैपिंग एंड लेमड़ा डैश मैपिंग ऑफ मूर मशीन। पर बेटा हमें तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम निकालनी पड़ेंगी। चलिए कोई बात नहीं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ मूरे मशीन। ठीक है, चलिए ये स्टेट्स निकाल लीजिए पहले एक जगह पे। एक है Q0, एक है Q1 की नो, एक है Q1 की यस, है ना। हाँ भाई ये Q1N तो लिखा है मैंने, पर Q1N की स्लैश करके लिखिए N। ये नो आउटपुट जनरेट कर रही है, ये यस आउटपुट जनरेट कर रही है। इधर लिखिए Q2 नो। भाई ये क्या कर रही है, ये Q2N यानी कि स्टेट का नाम है, ये आउटपुट है। ठीक है, नेक्स्ट ये Q2 यस, और ये यस जनरेट कर रही है। ठीक है, चलिए जल्दी से डिटेल कंप्लीट कीजिए। Q0 जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q1N, Q1N है ना। ठीक है, नेक्स्ट और Q0 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q2N। अच्छा ठीक है, Q1N, ये Q1N जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q1Y, Q1Y यानी कि इधर। ठीक है, नेक्स्ट Q1N 1 लेके कहाँ जा रहा है, Q2N, ये Q2N कहाँ है, Q2N, Q2N के पास 1 लेके जा रहा है ना। देखिए ये 1 लेके Q2N के पास जा रहा है, ये Q2N वाले स्टेट है ना। नेक्स्ट Q1Y, ये Q1Y जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q1Y के पास ही जा रहा है। अरे अच्छी बात है। ठीक है, ये Q1Y कहाँ जा रहा है भाई, ये Q1Y कहाँ जा रहा है, Q2N 1 लेके, Q2N कहाँ है, इधर, तो ये आ जाएगा इधर। ठीक है, कहाँ क्या लेके जा रहा है, ये 1। ठीक है, नेक्स्ट Q2N जीरो लेके कहाँ जा रहा है, Q1N के पास, Q2N जा रहा है Q1N कहाँ है, ये इधर जीरो लेके जा रहा है ना। देखिए Q2N जीरो लेके Q1N के पास जा रहा है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा साउंड भी ऐसा आ रहा है कि भाई बार बार हम वही काम कर रहे हैं, रिपीटेड नंबर्स को ही प्रोनाउंस कर रहे हैं हम। कोई बात नहीं, Q2N 1 लेके Q2Y, ये Q2Y के पास 1 लेके जा रहा है। ठीक है, Q2Y क्या कर रहा है, जीरो लेके Q1N कहाँ है, ये है Q1N, हाँ ठीक है ये है Q1N, तो ये जीरो लेके उधर जा रहा है ना। और Q2Y 1 लेके Q2Y के पास, तो ये 1 लेके इसके पास, और ये हमारी क्या है, फाइनल डायग्राम है। और इसके साथ साथ हमें बेटा, जैसे हमने ये डेल्टा डैश और लेमड़ा डैश लिख लिया, तो ये Q डैश समेशन डेल्टा ट्रायंगल और ये Q0 डैश हमें लिखना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें सबसे पहले दो Q डैश में कौन कौन सी स्टेट्स है, Q0, Q1N, Q1Y, Q2N, Q2Y। ठीक है, नेक्स्ट समेशन तो बेटा वही है हमारा 0 1। आउटपुट सिंबल्स क्या है हमारे, YN है ना, यस YN, Y हो गया ये, नहीं YN। ठीक है, और क्या है, Q0 डैश कितना है, Q0 ही है। और ये दो मैपिंग्स तो हमने ये टेबल के फॉर्म में बताई। आई बात समझ में कि बहुत ही अच्छे से हमने क्या किया, बहुत ही इजी वे से हमने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक भी देखा हमने। सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे ये था कि भाई एक स्टेट के पास जितने भी इनकमिंग एरोज आ रहे हैं, वो अगर एक से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करते हैं तो वो स्टेट को आप उतने इसमें स्प्लिट कर दीजिए जितने वो यूनिक आउटपुट जनरेट कर रही है। ठीक है, और अगर सभी इनकमिंग एरोज यानी कि इसके पास आने वाले तीनों एरोज एक ही आउटपुट एसोसिएट करते थे तो हम डायरेक्ट वो इसको असाइन कर देते थे स्टेट को, और ये स्टेट के बाद आने वाले तीनों एरोज भी अगर सेम रहते थे तो हम वो आउटपुट डायरेक्ट इसको असाइन करते थे। पर ऐसा नहीं था, वो एक से ज़्यादा आउटपुट आ रहे थे तो हमने उसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम सीखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा या कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी हमारे मिली मशीन टू मूर मशीन सब टॉपिक में। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, तो हम यहाँ पे ये क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है।